शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की। इस वक्त खबर मिल रही है दमोह उपचुनाव में बीजेपी को जो बड़ी हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद अब एक बड़ी कार्रवाई हुई है। बीजेपी नेता सिद्धार्थ मलैया को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। दमोह उपचुनाव में बीजेपी को मिली करारी हार के बाद पार्टी ने बड़ी कार्रवाई की है। 5 मंडल अध्यक्ष भी हटाए गए हैं। चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के निर्देश अनुसार जयंत मलैया को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वहीं उनके बेटे सिद्धार्थ मलैया सहित 5 लोगों को दमोह के मंडल अध्यक्ष को प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त दमोह से मिल रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के निर्देश अनुसार ये कार्रवाई हुई है और जयंत मलैया को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। क्योंकि हमने ये भी देखा, जिस दिन 2 मई को चुनाव परिणाम दमोह के सामने आए उपचुनाव के, उसके बाद प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई और हार का ठीकरा दोनों एक दूसरे पर फोड़ते नजर आए। जो बीजेपी के प्रत्याशी थे राहुल सिंह लोधी, उन्होंने बाकायदा जयंत मलैया का नाम लिया और दूसरी तरफ जयंत मलैया ने हार का कारण उम्मीदवार को बताया। ये बड़ी कार्रवाई पार्टी ने की है। इस खबर पर ज्यादा अधिक जानकारी और बातचीत के लिए हम रुख करेंगे हमारे विशेष संवाददाता जुगल किशोर शर्मा का। हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। जुगल, लगातार 2 मई को परिणाम आए, उसके बाद हमने देखा प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई थी और ये एक बड़ी कार्रवाई हम कहेंगे पार्टी ने की है। क्या है अपडेट्स? जी हाँ, देखिए, निश्चित रूप से जब ये जो उपचुनाव का जो रिजल्ट आया था, उसी दिन से आपने सुना होगा कि नेता ये कहने लगे थे कि पार्टी अपनों से हारी है, पार्टी में जयचंद हैं। तो अगर बीजेपी की माने कि जयचंद हैं पार्टी में, तो बीजेपी ने पार्टी के जयचंद तय कर लिए हैं और उसमें अभी फिलहाल सिद्धार्थ मलैया जो युवा नेता हैं और जिनको शहर की जिम्मेदारी दी गई थी कि शहर में वोटिंग अच्छी हो और बीजेपी के पक्ष में वोटिंग हो, ये जिम्मेदारी दी गई थी, उनको पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। और वो स्थानीय स्तर पर एक बड़े नेता माने जाते हैं और उनको पार्टी से निलंबित करना एक बड़ा कदम हम कह सकते हैं। इसके अलावा लगातार मंत्री रहे पूर्व मंत्री जयंत मलैया को पार्टी से में कारण बताओ नोटिस दिया गया है। हालांकि उनको निलंबित नहीं किया गया है, उनको कारण बताओ नोटिस दिया गया है और उनसे ये बोला गया है कि जब ये आपकी जो गतिविधियां हैं वो पार्टी विरोधी गतिविधियां हैं उपचुनाव के दौरान, इसलिए 10 दिन के अंदर अपना जवाब स्पष्ट रूप से जवाब दें कि आखिर आप इन गतिविधियों में शामिल थे या नहीं और अपना कारण स्पष्ट करें। तो 10 दिन का समय दिया गया है। जयंत मलैया को निलंबित नहीं किया गया है, उनको कारण बताओ नोटिस दिया गया है। इसके अलावा 5 मंडल अध्यक्ष को भी निलंबित कर दिया गया है। जो क्षेत्र में जहां बीजेपी परंपरागत रूप से जीतती आ रही थी, हमेशा से ही वहां चुनाव जीतती है, चाहे विपरीत लहर क्यों ना हो, लेकिन उन जगह पे भी हारी है। इसलिए बीजेपी ने तय किया है कि इन 5 मंडल अध्यक्षों को भी हटाया जाए। देखिए, बीजेपी ने चुनाव से पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि सबको एकजुट होकर चुनाव लड़ना है। पार्टी ने प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी को तय किया है, अब राहुल सिंह लोधी के पक्ष में काम करना है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि कुछ जो मलैया परिवार के ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने पार्टी के साथ काम नहीं किया, जो प्रत्याशी था उसके पक्ष में समर्थन में पक्ष में काम नहीं किया, इसलिए उपचुनाव के रिजल्ट के बाद कार्रवाई की गई है। ये पहले ही संकेत मिल चुका था कि जो पार्टी के साथ नहीं है उसमें उसके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। लेकिन ये भी समझना होगा कि एक बहुत बड़ा ठोस आधार इसके पीछे देखना होगा कि क्या ठोस आधार है, क्योंकि जयंत मलैया ये लगातार ये कहते रहे हैं कि राहुल सिंह लोधी खुद अपने बूथ से चुनाव हार गए, अपने गांव से हार गए। कई बड़े नेताओं के जो प्रभाव का क्षेत्र है वहां से बीजेपी हारी है। लेकिन बीजेपी ये मानती है कि जो परंपरागत वोट बैंक था, जो परंपरागत बूथ थे जहां बीजेपी किसी भी परिस्थितियों में जीतती थी, वहां कैसे हारे और वहां पर मलैया परिवार का प्रभाव था, ये आधार मानकर बीजेपी ने कार्रवाई की है। हालांकि अभी जयंत मलैया इस पूरे मामले में कुछ नहीं कह रहे हैं। उनका कहना है कि अभी उन्हें कोई नोटिस मिला नहीं है, जब नोटिस मिलेगा उसका जवाब देंगे। लेकिन निश्चित रूप से उनका ये दावा है कि जब सभी जगह से बीजेपी हारी तो खैर उनका इसमें क्या कसूर है। जी बिल्कुल, ये एक बड़ी कार्रवाई हुई है पार्टी की तरफ से और निश्चित ही अब जयंत मलैया इस पर क्या जवाब देते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। जुगल, इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।